कारो बस्ती के ग्रामीणों ने कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जीएम पीओ का पुतला फूंका गया। सीसीएल बीएंड के एरिया के कारो परियोजना खदान का विस्तारीकरण को लेकर प्रबंधन द्वारा बैदकारो बस्ती स्थित जंगल में पेड़ कटाई कार्य का मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध किया। पेड़ कटाई की सूचना मिलते ही आसपास के महिला पुरुष ग्रामीण एकजुट होकर जंगल पहुंचकर प्रबंधन के प्रति विरोध जताया, जिसके बाद बैदकारो, चरकपानिया, बड़की कुंडी व कारो बस्ती के ग्रामीणों ने कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वतन महतो के नेतृत्व में कारो परियोजना में बीएंड के जीएम चितरंजन कुमार, कारो पीओ सुधीर सिन्हा व बैदकारो निवासी जितेंद्र महतो का पुतला दहन किया। मोर्चा अध्यक्ष वतन महतो ने कहा कि पेड़ कटाई कार्य में हमारे गांव के कुछ लोग प्रबंधन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। कहा कि बारिश के मौसम का लाभ उठाकर प्रबंधन द्वारा चोरी छिपे जंगल काटा जा रहा है। कहा कि मामले को राज्यपाल सहित कल्याण विभाग व जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, इसके बाद भी इस पर कोई जांच नहीं किया जा रहा है। कहा कि प्रबंधन अगर सरकार की अनुमति से पेड़ की कटाई कर रही है तो डीएफओ द्वारा निर्गत आदेश को प्रस्तुत करें। कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के वन उजाड़ने के लिए प्रबंधन आतुर है, जबकि ग्राम सभा का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। कहा कि ये जंगल सदियों से हम ग्रामीणों का रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है, इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। कहा कि सीसीएल प्रबंधन एक साजिश के तहत यहां जंगल को उजाड़कर माइंस का विस्तार करने में लगी हुई है। कहा कि आगामी 25 जुलाई से ग्रामीण लकारो परियोजना का चक्का जाम करेगी। मौके पर रामेश्वर महतो, सुखदेव महतो, सीताराम महतो, चंद्रदेव महतो, सूरज महतो, इकराम अंसारी, सीताराम महतो, दिनेश मुर्मू, नारायण महतो, मंगर मांझी, विनोद मांझी, मनोज हेम्ब्रम, शनिचर मुर्मू, शांति देवी, रोहिणी देवी, चंचला देवी, अनिता देवी, फूलमणि देवी, ललिता देवी, चैती देवी, सरस्वती देवी, चुहिया देवी, बिलसी देवी, हीरा देवी, मनमा देवी, बांधनी देवी, बसंती देवी, प्यारी देवी, मनोज हेम्ब्रम आदि थे। जल जगह जमीन बचाने के लिए आपका आंदोलन चल रहा है, पुतला दहन भी हुआ है, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं खदान में, 6 घंटा से लगे हुए हैं इन लोग पर। क्या बताना है नेताजी? देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है। आज जो है हम लोग 6 महीना पहले से, जब से हम लोग को पता चला है कि यहाँ पर एनओसी मिला है बैदकारो, चरकपनिया में, कारो में, तरगली में, हम लोग ने गवर्नर साहब से मिला, संबंधित जितने भी विभाग हैं, परिवहन मंत्री से ज्ञापन दिया, उसके बाद कल्याण विभाग पे ज्ञापन दिया, उसके बाद मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, उसके बाद डीसी मैडम को ज्ञापन दिया, डीएफओ को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं इस तरह का दिख रहा है। और इस बीच में जो है यहाँ के लोग जो है, कुछ हमारे गांव के लोग हैं, दलाल लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैनेजमेंट से मिलके, जो पैसा मैनेजमेंट को देते हैं 1350, 1450, उन लोग से मिलकर यहाँ पर जो है, अभी बारिश का मौसम में 3-4 दिन लगातार बारिश हो रहा था, इसी बहाने में चोरी छुपे लोगों ने जंगल काटना शुरू किया। हम लोग पूरा गांव कारो, बैदकारो, चरकपनिया के विस्थापित और तीनों गांव जो है हम लोग मिलके वहां पर लोगों को समझाया कि यहाँ पर हम लोग को एनओसी नहीं दिए हैं। ये गांव का, बैदकारो का, चलकरी का, चरकपनिया का, कारो का, मौजा का हम लोग एनओसी नहीं दिए हैं। सबसे बड़ा होता है पंचायती राज में ग्राम सभा, ना विधानसभा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जब नहीं दिया है तो आपने जंगल काटना क्यों शुरू कर दिया? दूसरी बात, हम लोग जब आज 2 महीना पहले जब जीएम को ज्ञापन दिए, 2 महीना पहले हजारों की संख्या में ज्ञापन दिए, आज तक प्रबंधक हम लोग से ये नहीं बता रहा है कि हमने जवाब मांगा कि ये एनओसी आपको मिला है, एनओसी दिखाए, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुआ। इसी बीच में जंगल कटाई शुरू हो गया। और आप जैसे ही जानते हैं, जो है गांव के कुछ लोग जो है, जो रंगदारी वसूलते हैं, उन्हीं लोग को जिम्मेवारी दिया गया है कि जंगल काटो, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जितने लोग हैं उनको जो है भड़का रहे हैं कि अगर वहाँ जाओगे
तुम लोग को भी ऐसे ही मारेंगे जैसे भरत मिश्रा को मारे थे, बैतकारों को जंगल में डाले थे। तो इस तरह का यहाँ पर हो रहा है, वो गोली बंदूक के दम पे वहाँ जंगल कटाई हो रहा है। इसलिए आज जो है हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं बंद कराने के लिए। अगर हमारे लोगों को, अगर हमारे विस्थापित भाई लोगों को, हमारे बैतकारों को, हमारे चरपनिया को, हमारे कारों किसी का नुकसान होता है तो ये जितेंद्र महतो जिम्मेवार होगा, जीएम जिम्मेवार होगा, पीओ जिम्मेवार होगा। हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि जंगल का एनओसी नहीं मिला है, जंगल मत काटिए। हम रिक्वेस्ट कर करके चर बार गए, लेकिन चोर की तरह इन लोग जो है जंगल काट रहे हैं। में पैसा ले रहा है। आगे का हम लोग ने अभी जो है तीनों का पुतला दहन किया है। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो हम लोग हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और माइंस को बंद करेंगे। लोग 25 तारीख को ऐसे भी नोटिस दिए हैं कि ये फैसला नहीं होगा तब तक माइंस बंद रहेगा। 25 के बाद चक्का जाम रहेगा। एनओसी जो है आपका फॉरेस्ट विभाग ने दिया है या फिर ग्रामीणों ने? ग्रामीणों ने नहीं दिया है। होता क्या है, देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग जब ये फॉरेस्ट नोटिफाई बोलता है तो फॉरेस्ट नोटिफाई का मतलब मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि फॉरेस्ट नोटिफाई 92-93 में हुआ। उसके बाद जो है 30 साल के लिए हुआ फॉरेस्ट नोटिफाई। तो 30 साल जब खत्म हो गया 83-84 में, तो फॉरेस्ट नोटिफिकेशन कैसे खत्म हो गया, तो कैसे मिला? उसके बाद ये जमीन तो यहाँ के जमींदार के है, यहाँ के बैतकारों के मूल निवासी है, चरपनिया के मूल निवासी, उन लोग का जमीन है। तो आप बिना एनओसी लिए कैसे काट सकते हैं? इस तरह का बात है। दूसरा है कि हम लोग अगर वहाँ पर जंगल कटेगा तो यहाँ पर कुछ भी गलत सलत होगा, उसके लिए प्रबंधन जिम्मेवार होगा। आज पुतला किसका दान किया? आज पुतला महाप्रबंधक जीएम का, कारो पीओ का, जितेंद्र महतो जी का, क्योंकि वही जंगल कटवा रहे हैं। इनको खुद उनकी जो है पत्नी जो है प्रमुख है और उनको जंगल बचाना चाहिए और उनके पति जो है जंगल कटवा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए किस तरह का राजनीतिक चल रहा है। हो गया।